हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे BECC 102 अर्थशास्त्र में प्रारंभिक गणितीय विधियाँ 1। इसमें हम स्टार्टिंग से करेंगे चैप्टर 1 से। टोटल 16 चैप्टर्स हैं। इसमें हम स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर है समुच्चय तथा समुच्चय पर संक्रियाएँ। हम देखेंगे कि समुच्चय होती क्या है। तो समुच्चय को हम सेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो समुच्चय की अवधारणा, जैसे कि सेट किसी भी चीज़ का सेट हो। मान लो कि आपके पास जितने भी पेन हैं उस पेन की सेट हो गया, या फिर पेंसिल का सेट, किसी भी चीज़ का सेट। तो यहाँ पे देखते हैं कि मतलब ये समझो कि इकट्ठे, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो। जैसे आप ये ऐसे बना सकते हो कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका समुच्चय बनाना या फिर सेट बनाना। तो यहाँ पे हम देखेंगे समुच्चय की परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब जो सुपरिभाषित समूह होता है या फिर संग्रह, जैसे कि आपके पास जितने भी पेन हैं उसका संग्रह, या फिर पेंसिल का संग्रह, या फिर आपके मनपसंदार सब्जियों का संग्रह। तो ये सब हमारा समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि पुस्तकों का समुच्चय, व्यक्तियों का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि पुस्तकों का समुच्चय, ढेर सारी पुस्तकों का समुच्चय हो गया, या फिर व्यक्तियों का समुच्चय, या फिर संख्याओं का समुच्चय। मान लो सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्या वे होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो ये सब सम संख्या का समुच्चय हो गया। हम किसी भी प्रकार की वस्तुओं के समुच्चय बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सम संख्या का समुच्चय बनाया है। आपके मन पसंदीदा खाद्य पदार्थों का समुच्चय, जैसे डबल रोटी, चावल, दही, मिक्स्ड वेजिटेबल, इस सब का समुच्चय यहाँ पे बनाया है। हम और भी अनेक प्रकार के समुच्चयों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी के निर्देशक मंडल। इसमें वही बताया गया है कि बस ये समझने की बात है कि आखिर समुच्चय क्या होता है, और उसमें यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिससे आपका समुच्चय की अवधारणा क्लियर हो सके। नेक्स्ट है समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। जब कोई वस्तु जब किसी समुच्चय में हो तो उस समुच्चय या का अवयव या सदस्य कहते हैं। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समुच्चय हैं। तो ये जो इसमें जितने भी अवयव हैं, तो ये जो अवयव जो है वो या तो उस समुच्चय का अवयव कहलाता है, या तो ये सदस्य कहलाते हैं। यहाँ पे जितने 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये यहाँ पे समुच्चय के अवयव या फिर सदस्य कहलाएंगे। कोई भी वस्तु जब किसी समुच्चय में हो तो उसे उस वस्तु का अवयव या सदस्य कहते हैं। अतः हम लिखते हैं ए इंग्लिश वर्णमाला का समुच्चय का एक सदस्य है। जैसे कि पूरा इंग्लिश वर्णमाला के समुच्चय में ए एक उसका सदस्य है। जैसे 3 सम संख्याओं के समुच्चय के अवयव नहीं है। जैसे सम संख्या का अवयव 3 तो नहीं है ना, मतलब 2, 4, 6 ऐसे जो 2 से विभाजित होता है वो है। तो अगर 3 है तो वो तो सम संख्या का अवयव नहीं है। तो इसमें यही बताया गया। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय की गणितीय संख्यात्मकता। एक समुच्चय के अवयव की संख्या परिमित अथवा अपरिमित हो सकती है। किसी फर्म के कर्मचारियों का समुच्चय, किसी निर्माता के समायोजकों का समुच्चय तथा व्यापार की दुनिया में इसी प्रकार के अन्य उदाहरण परिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। क्योंकि हम इन समुच्चयों के अवयवों को किसी न किसी क्रम में गिनती कर सकते हैं। मतलब परिमित समुच्चय वे होते हैं जिसे आप गिन सकते हो आसानी से। जैसे मान लो सम संख्या हो गया, या फिर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो गया, तो आप उसे गिन सकते हो कि ये 1 है, 2 है, 4 है। तो ये हो गया आपका परिमित संख्या। और अपरिमित हो गया जिसे आप गिन नहीं सकते हो, जो अपरिभाषित होता है। यहाँ पे हम समुच्चय के प्रकार, समुच्चय की विधि देखेंगे। तो समुच्चय की 2 विधि होती है।
एक हो गई सारणीय या रोस्टर विधि, जिसमें आपको कॉमा का यूज करके बनाना पड़ता है। जैसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बनाना है तो 1 2 3 4 5 ऐसे कॉमा दे करके बनाना है, तो ये हो गया आपका सारणीय या रोस्टर विधि। और जैसे कि वॉवेल का समुच्चय बनाना हो तो EEIOU ऐसे करके, तो इस समुच्चय को सारणीय या रोस्टर विधि कहते हैं। और दूसरा समुच्चय है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसमें ऐसे दो इससे बनाया जाता है। जैसे कि अब अगर मान लो ये अंग्रेजी वर्णमाला में उनके समस्त स्वर का बनाना हो तो यहाँ पे E=X, जहाँ ये जो दो बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब होता है जहाँ X अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर है। तो यहाँ गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि इस तरीके से बनाया जाता है। अब देखेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं, तो एक हो गया सीमित समुच्चय, एक असीमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, तुल्य समुच्चय, सम अथवा समान समुच्चय। तो देखेंगे सीमित समुच्चय क्या होता है। सीमित समुच्चय होता है जिसमें अवयव सीमित हो, 4 5 ऐसे अवयव मतलब सीमित हो, जैसे जिसमें अनंत अवयव ना हो। और वहीं पे असीमित समुच्चय हो जाता है जिसमें अनंत अवयव हो, मतलब अवयव की संख्या अनगिनत हो, जो अनगिनत मतलब कभी भी वो उसका एक जो लास्ट होता है वो लास्ट ही ना हो, वो संख्या चलती ही जाती हो, तो वो हो गया आपका असीमित समुच्चय जिसमें अनंत अवयव हो। रिक्त समुच्चय, एक भी अवयव ना हो, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, इसका सिंबल ये होता है रिक्त, ऐसे, या फिर आप ऐसे रिक्त भी छोड़ सकते हो, ऐसे ऐसे। फिर हो गया एकल समुच्चय। एकल समुच्चय वे समुच्चय है जिसमें एक अवयव हो। फिर नेक्स्ट है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय का सिंबल ये है, इसमें अवयवों की संख्या समान होती है। तुल्य समुच्चय वे होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है, मतलब जितना इसमें अवयव होगा उतना, जितना ए में होगा उतना बी में भी होगा। जैसे मान लो ए में आपका 2 अवयव है और बी में भी आपका 2 ही अवयव हो, तो वो होता है तुल्य। फिर है सम अथवा समान समुच्चय, जिसमें अवयव समान हो, इसमें है कि अवयव की संख्या समान हो। तुल्य समुच्चय में अवयव की संख्या समान हो, जैसे इसमें भी 2 अवयव है और इसमें भी 2 अवयव है, और वहीं पे सम अथवा समान समुच्चय में अवयव भी समान हो। जैसे देख सकते हो आप XYZ इसमें भी है और इसमें भी XYZ है, तो सम अथवा समान समुच्चय में अवयव भी सेम ही होना चाहिए, अवयव की संख्या और अवयव दोनों सेम होना चाहिए। फिर आता है संघ समुच्चय और सर्वनिष्ठ समुच्चय। संघ समुच्चय को यूनियन सेट बोलते हैं जिसका सिंबल ये है U जैसा, और सर्वनिष्ठ समुच्चय का इंटरसेक्शन होता है जिसका सिंबल है उल्टे U जैसा, ऐसे। यूनियन संघ समुच्चय यानी कि यूनियन सेट, मतलब इसका मतलब होता है जब भी आपको अगर यूनियन सेट निकालने के लिए बोलते हैं, मतलब कि इसका सभी समुच्चय, मान लो कि A = दे दिया 1 2 3 4, B = दे दिया 2 3 5 6, तो अगर आपको ए यूनियन बी निकालने के लिए बोल दे तो आपको सारा सेट आएगा उसमें, मतलब सारे अवयव आएंगे उसमें। तो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। तो ये हो गया ए यूनियन बी, मतलब लेकिन ये बात ध्यान रखना हमेशा कि 2 बार नहीं आना चाहिए। जैसे 2 इसमें भी है इसमें भी है तो उसका हम एक ही बार लिखेंगे, 3 इसमें भी है इसमें भी है तो लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। और तो और जैसे हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें ये होता है कि इसमें जो जैसे कि इसमें 1 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें 1 आएगा। 2 इसमें भी है इसमें है तो नहीं आएगा, 3 इसमें भी है इसमें है तो नहीं आएगा, 4 इसमें नहीं है तो 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा।
तो ये हो गया आपका A इंटरसेक्शन B। जो मतलब दोनों में से किसी एक में, मतलब जो दोनों में आता है वो नहीं लेंगे, जो दोनों में नहीं आता है वो लेंगे। जैसे कि 1 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है तो वो लेंगे। 4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो वो लेंगे। 5 और 6 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है तो वो भी लेंगे। तो A यूनियन B ऐसे निकाला जाता है जिसमें सारा आना चाहिए, मतलब जैसे जितने भी अवयव हैं टोटल सारे अवयव आए। बस ये बात है कि एक अवयव 2 बार ना आए। जैसे 2 इसमें भी है, इसमें है, तो हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखना है। और A इंटरसेक्शन B में हमें ये जो दोनों में ना आए, मतलब जो एक ही में आए और दोनों में ना आए वो लिखना है। तो ये था हमारा संघ समुच्चय और सर्वनिष्ठ समुच्चय। फिर हम कल देखेंगे कि कैसे रोस्टर विधि और गुण विधि में कैसे अदला बदला किया जाता है, मतलब कैसे सारणिक रोस्टर विधि को गुण विधि में बदला जाता है और गुण विधि को रोस्टर विधि में बदला जाता है। और हम कल एक्सरसाइज भी करेंगे। ये रिक्त समुच्चय ये सब तो हम इसके जितने भी प्रकार है ये सब मैंने करा ही दिया है नोटबुक से। अब हम कल यहाँ से करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं और भी वीडियो ऐसे ही आप सबके लिए बना के लाऊंगी। थैंक यू।